नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज न्यूज 24 में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 54.44% मतदान हुआ। मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक 59.98 तो सबसे कम 48.23% मतदान पटना जिले में हुआ। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम 34.5% दीघा तो सबसे अधिक 63.6% मतदान चनपटिया में हुआ। सीटों के लिहाज से यह चरण काफी महत्वपूर्ण था। कुल 3 चरणों में पूरा होने वाले इस लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे मुकाम पर सर्वाधिक 94 सीटों पर उम्मीदवार के बीच महामुकाबला हुआ। इस चरण की वोटिंग संपन्न होने के साथ ही मैदान में खड़े नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित 4 मंत्रियों श्रवण कुमार, राम सेवक सिंह, नंद किशोर यादव, राणा रणधीर के अलावा 1463 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच श्रीनिवास ने मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर सभी के प्रति आभार जताया। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार महाराजगंज और सबसे कम 4 उम्मीदवार दरौली सीट से चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में सबसे अधिक राजद के 56, लोजपा के 52, भाजपा के 46, जदयू के 43, रालोसपा के 36, बसपा के 33, राकांपा के 29, कांग्रेस के 24, माकपा व भाकपा के 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला मतदाताओं ने किया। इस चरण में कुल 2.6 करोड़ मतदाता निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान सूची में शामिल थे। मंगलवार को हुए चरण के दूसरे चुनाव को लेकर 8 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और शेष 86 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी 41,362 बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। इसके साथ ही 3,548 बूथों से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई थी। इस चरण में 8,694 बूथ संवेदनशील थे, जहां सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई थी। जानकारी के अनुसार दूसरे चरण के चुनाव को लेकर 4 दर्जन से अधिक बूथों पर ईवीएम की खराबी के कारण मतदान शुरू होने में देरी हुई। मॉक पोल के दरमियान और उसके बाद भी ईवीएम में खराबी की शिकायतों के बाद उनको बदलना पड़ा। दूसरी ओर छपरा के अमनौर के पहाड़पुर में ईवीएम को तोड़े जाने की घटना सामने आई। उसे बदलकर मतदान पुनः शुरू कराया गया। कांटी के मधुबन में बूथ संख्या 58 पर हंगामा हुआ, जिसे प्रशासन की तत्परता से सुलझा लिया गया। नालंदा बूथ संख्या 27, बनियापुर 294 और समस्तीपुर के विभूतपुर विस के बूथ नंबर 46 और मुजफ्फरपुर के मीनापुर स्थित बूथ संख्या 221 व 244 पर ईवीएम की खराबी के कारण मतदान देर से शुरू हुआ। पीरपैंती मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र इस चरण में था, जहां शाम 5 बजे तक 53.2% मतदान हुआ। हालांकि यहां 3.34 लाख वोटर हैं। इनमें 1.7 लाख पुरुष और 1.5 लाख महिला और 12 ट्रांसजेंडर हैं। बेगूसराय के चिड़िया बरियापुर मतदाताओं की संख्या से सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र था। यहां शाम 5 बजे तक 56.6% मतदान हुआ। हालांकि चिड़िया बरियापुर में 2.48 लाख वोटर है। इनमें 1.30 लाख पुरुष, 1.17 लाख महिलाएं और 22 ट्रांसजेंडर हैं। दूसरे चरण के दौरान पटना जिले की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। इनमें 4 विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण, 4 पूरी तरह से शहरी और 1 क्षेत्र आधा शहरी और आधा ग्रामीण इलाके को कवर करता है। मतदान फीसद की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सुमार, बख्तियारपुर, फतुहा, मनेर और फुलवारी में 59 से 62% तक मतदान हुआ।
वहीं अर्ध शहरी क्षेत्र दानापुर में करीब 50% मत पड़े। वहीं दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार जैसे इलाकों में 34 से 36% ही मत पड़े हैं। इसके बनिस्बत पटना साहिब में दानापुर के बराबर यानी कि करीब 50% मत पड़े। हालांकि हालत यह रही कि दीघा, कुम्हरार और बांकीपुर क्षेत्र के बूथों पर दिन भर मतदाताओं की आवाजाही बेहद कम रही। इन बूथों पर कतार नहीं के बराबर दिखी। मतदाता एक एक करके आते रहे और मतदान कर निकलते रहे। हाजीपुर के भगवानपुर में मतदान केंद्र पर सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के एक जवान की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं नालंदा में बुजुर्ग विष्णुदेव पंडित सुबह मतदान के लिए गए थे। इसी दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मतदान के लिए लाइन में लगे लोगों ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। सारण के मशरफ थाना क्षेत्र की कवलपुरा पंचायत के बहादुरपुर गांव में बूथ संख्या 71 पर मतदान करने पहुंची वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान देवेंद्र की 70 वर्षीय पत्नी शारदा देवी के रूप में हुई है। वृद्ध महिला वोट देने के लिए लाइन में खड़ी थी कि अचानक गिर पड़ी। मतदान शुरू होने के समय वोटरों का जो उत्साह और मतदान केंद्रों पर भीड़ थी वो धीरे धीरे कम पड़ती गई। हालांकि मतदाता आते जाते रहे। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका अहम रही। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता मतदान के प्रति ज्यादा सजग दिखे, जबकि सबसे ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में ही चलाए गए थे। चलिए मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जनता की आवाज न्यूज़ 24।